1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में कई अहम फैसले लिए गए। इस अंतरिम बजट में ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले यह आवंटन 2.5 गुना ज्यादा है। पिछले साल इस स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। इतनी बड़ी राशि इस स्कीम को देने के बाद से लोगों के मन में ये सवाल आने लगे हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और आखिर सरकार इसे इतना अहम क्यों मान रही है। इस स्कीम से किसे फायदा होगा, ये स्कीम कब शुरू हुई, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो आइए आज आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कृषि कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें फसलों की निगरानी, कीटनाशकों, दवाओं के छिड़काव और बीज बुआई शामिल हैं। ड्रोन दीदी स्कीम के कई फायदे होंगे। इसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। ये स्कीम उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। ये स्कीम कृषि में लगने वाली लागत में कमी ला सकती है। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने इस स्कीम के लिए बजट में क्यों इजाफा किया है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि इससे सरकार ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देना चाह रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में 10 लाख महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करना है। इसके चलते सरकार का ध्यान ड्रोन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने में भी है। सरकार ड्रोन के लिए प्रशिक्षण केंद्रों, मरम्मत केंद्रों और चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करने वाली है। सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाह रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बजट में इजाफे के पीछे सरकार की सोच बीते कुछ सालों में बढ़ रहे ड्रोन स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की भी है। सरकार ड्रोन स्टार्टअप को तकनीकी सहायता प्रदान करने में जुटी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।